ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਵੀਵਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਵਾਕਈ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹਨੀ ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ हनी भाई नाल करते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं? ठीक है। तो सर पहले तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो अपनी पुरानी वीडियो बनाई थी जो 6 मंथ वाली, उसमें एक बंदे ने क्वेश्चन किया हमसे कि उसने जब फाइल लॉक कराई है तो उसमें उसने जॉब कॉन्ट्रैक्ट उसमें ऐड नहीं किया, तो क्या वो बंदा उस पर क्लेम कर सकता है कि 6 मंथ वाले पे? मतलब वो कोर्ट का केस करना चाहता है। हाँ, कोर्ट का केस करना चाहता है। तो क्या आपकी एडवाइस क्या है? कोर्ट का केस कोई भी कर सकता है, लेकिन हम कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे। अच्छा। अगर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में, तुम्हारे जॉब में या किसी भी डॉक्यूमेंट में थोड़ी सी भी दिक्कत है, ठीक है, तो हम कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि कोर्ट के थ्रू जाए। ठीक है। हाँ, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा चेकिंग होती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होती है। ओके। तो उसमें रिजेक्ट होने का मतलब ये होता है फाइल ही शुरू से कैंसिल हो गई। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल ही कैंसिल कर देता है। तो ठीक है। आपको जो मेरे व्यूवर थे उन्होंने क्वेश्चन किया था पिछले वीडियो में, तो आपके लिए एडवाइस तो यही है कि अगर आपके में कोई कमी है तो आप प्लीज़ इसको मत ट्राई करें, क्योंकि इसमें चेकिंग ज़्यादा है। तो अपन आते हैं अपने मेन आज के इशू पे। सर जॉब सीकर वीजे का बहुत चल रहा है, जो कईयों ने मुझे पुर्तगाल वहाँ से इंडिया से भी मतलब कि पूछा है कि यार जॉब सीकर वीजा आपके पुर्तगाल में काफ़ी लग रहा है। तो ये जॉब सीकर वीजा होता क्या है, ये क्या है? ये लास्ट ईयर से पोर्चुगल गवर्नमेंट ने एक वीज़ा कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है। ओके। और ये सभी कंट्री के लिए है। इसको बोलते हैं जॉब सीकर वीज़ा। हाँ, ये एक शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है। ठीक। हाँ, जॉब सीकर का मतलब ही होता है कि हम जॉब ढूंढने के लिए जाएंगे। एक स्किल्ड बंदा जिसके कुछ आता है या कुछ पास्ट में एक्सपीरियंस है या ऑलरेडी वो कहीं पे काम कर रहा है किसी कंट्री में, अपने कंट्री में, और वो उस लेवल की जॉब यहाँ पर अवेलेबल है। ओके। तो वो यहाँ पर आकर उस जॉब को ढूंढ सकता है, उसको बोलते हैं जॉब सीकर वीज़ा। यानी कि वहां से यहाँ के सर्च करेगा उस कैटेगरी में। हाँ। और उसको जो अगर मिल गया तो फिर वो यहाँ पे काम कर सकता है, चेंज कर सकता है और लीगल काम कर सकता है। जी, लीगल काम। तो इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? जैसे इंडिया से कोई अगर बंदा चाहता है कि मैं यहाँ पे आके होटल का काम करूँ या कुकिंग का काम करूँ, तो इसमें जो है ना, गवर्नमेंट ने एक कैटेगरी बना रखी है, एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसको बोलते हैं IEFP। जिसमें आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ओके। और आप जैसे किसी के पास जॉब नहीं है तो फंदू के लिए भी उसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं। ओके। हाँ, ठीक है। वो लेबर्स को देखती है, वो एम्प्लॉयमेंट को देखती है। एक डिपार्टमेंट है पर्टिकुलरली IEFP। तो IEFP ने स्पेशल एक लिस्ट दे रखी है। अच्छा। हाँ, कि ये जॉब्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। अगर आपको ये काम आता है या इससे रिलेटेड कोई काम आता है या इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आप पहले अप्लाई कीजिए। ठीक है। IEFP में रजिस्ट्रेशन कीजिए। ओके। उस रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आपका वीज़ा एप्लीकेबल हो जाता है, लग जाता है, यहाँ पर आ जाते हैं, तो उस कैटेगरी में आप जॉब ढूंढ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कुछ मेन कंट्रियों के लिए है कि सभी कंट्रियों के लिए? कोई भी बंदा इसको? सभी कंट्रियों के लिए। अच्छा, ये कोई भी अप्लाई कर सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड? हाँ, किसी भी कंट्री भी कर सकते हैं। ओके। तो इसमें जैसे अब किसी ने अप्लाई कर दिया, वीजा लग गया, उसके बाद बंदा यहाँ पर आकर कैसे उसको आईडी कैसे वो करेगा अप्लाई अपनी आके, क्या उसमें? हाँ, वो आईडी ले सकता है यहाँ पर। सबसे पहले इसके जो डॉक्यूमेंटेशन, आपने पहले क्वेश्चन पूछा था। सॉरी। हाँ। हाँ, तो इसमें पासपोर्ट कॉपी, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 6 मंथ एटलीस्ट वैलिड हो। अच्छा, 6 मंथ। हाँ। आपके पास 2 फोटोग्राफ जो वीज़ा एप्लीकेशन में जाते हैं। ओके। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक फिल्ड फॉर्म होना चाहिए जो कि IEFP में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं उसको। जैसे हम यहाँ पर फाइल लॉक कराते हैं ना, हाँ, इसको भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके। और जब हम IEFP में एनरोलमेंट करते हैं, ठीक है, जॉब के लिए या किसी चीज़ के लिए, ठीक है, तो उसको भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करते हैं। तो वो एनरोलमेंट का एक लेटर मिलता है, फॉर्म मिलता है। ओके। तो उसको अटैच करा के यहाँ किसी लॉयर से ऑनलाइन आप भर सकते हैं।
अच्छा, ऑनलाइन भरना हाँ, होगा उसको। आप डिस्क्रिप्शन में फॉर्म डाल देना। ठीक वो है, ऑनलाइन, मैं- हाँ, कर वो दूँ। ऑनलाइन हम भर सकते हैं उस फॉर्म को, उसका प्रिंट आउट करा के किसी लॉयर की सर्विस लेके उसको अटेस्ट करा सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपको चाहिए एक ट्रैवल इंश्योरेंस, ओके, जो वीजा अप्लाई करने के लिए चाहिए। वीजा अप्लाई करने के लिए हाँ। इंडिया में, जैसे इंडिया- एग्जाम्पल इंडिया का ले लें, इंडिया में हमें हाँ, वो वाला फॉर्म जी। चाहिए, उसके साथ अपन को इंश्योरेंस चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए 30,000 यूरो जो कवर करता हो, मिनिमम जो 30,000 यूरो की इंश्योरेंस कवर इंश्योरेंस कवर करता हो। ठीक। इंश्योरेंस चाहिए आपको, वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस, और उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन के लिए और प्रूफ ऑफ यहाँ पर आप रहेंगे कैसे। ओके, आप 4 महीने का आपका वीज़ा जो होता है उसकी Okay. ड्यूरेशन 4 महीने की होती है, तो रहने खाने का कोई आपको स्पॉन्सरशिप लेटर अगर दे देता है ठीक तो है। वो एक प्लस पॉइंट होता है वीज़ा के लिए। यहाँ का कोई बंदा हाँ, अगर कोई रेजिडेंस हो और पोर्चुगीज सिटीजन या फिर रेजिडेंस कार्ड होल्डर आपको एक स्पॉन्सर लेटर दे देता है कि इसके रहने खाने का, और अगर इसका जॉब नहीं लगता तो इसके वापसी की टिकट का भी मैं खर्चा उठाता हूँ, वो एक लेटर दे देता एक है, गारंटी टाइप की एक होती है। गारंटी टाइप दे हो जाती है। ठीक है। लेकिन उसमें है ना, गारंटी में ये है कि आप उनकी IRS, ओके, हाँ, उनकी पे स्लिप्स, IRS का मतलब रिटर्न जो हम भरते हैं ना, उसको यहाँ पे IRS बोलते हैं। उनकी रिटर्न, उनकी पे स्लिप्स के उनके पास, या बैलेंस शीट उनकी कोई कंपनी की, ठीक। या फिर उनका बैंक बैलेंस बैंक बैलेंस हाँ, साथ में अटैच होगा अटैच उसके। करना पड़ेगा। ठीक। वो सब यहाँ पर लॉयर से अटैच होके अच्छा। तब जाएंगे, यानी नोटरी होगी उन सभी डॉक्यूमेंट। नोटरी करा के तब जाएंगे। ओके, हाँ, क्योंकि उसमें ये होना चाहिए कि इतना फंड इसके पास है स्पेयर में कि ये उसको स्पॉन्सर कर सकता है। ठीक है। यानी अगर कोई इंडिया से अप्लाई कर रहा है हाँ। तो उसको यहाँ पर एक बंदे की सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए। यहाँ का जो रेजिडेंस बंदा है, जी, जी। उसके घर का एड्रेस हो और उसकी अपनी भी कुछ सैलरी हो और बैंक स्टेटमेंट। जी, जी। ठीक ठीक। अगर एक पॉसिबिलिटी है कि लॉ के हिसाब से, ओके। वैसे ये स्पॉन्सरशिप लेटर जरूरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रीवियस केसेस करा चुके हैं इस तरह से। ओके, हाँ, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने ये भी दे रखा है कि आपके पास सफिशिएंट फंड है इंडिया में, ठीक है। और आप 4 महीने मिनिमम 3 महीने हैं, ठीक है। लेकिन हम उसको पूरा कहते हैं कि 3-4 महीने 6 महीने का बैंक बैलेंस मिनिमम सैलरी से मल्टीप्लाई करके। ओके। जैसे 820 की सैलरी है तो 3 महीने का लगभग हमारा जितना बनता है वो। ओके, ठीक है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली कहते हैं 5-6,000 यूरो उसके अकाउंट में होना चाहिए। 5-6,000 है। हाँ, ठीक है। और मतलब कि यूरो में अगर अपन लगा लें तो लाख में लगा लें तो उसका इंडिया में उसमें 4-5 लाख के करीब 4-5 लाख उसके अकाउंट में होने चाहिए, जो कि वो प्रूफ कर सकता है कि अगर कहीं से स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं मिलता तो अकोमोडेशन के लिए, रहने के लिए, खाने मैं के यानी लिए, मैं कोई सस्ते होटल में हाँ, निकाल सकता हूँ, मैं सर्वाइवल के survive लिए कर सकता वो, हूँ। हाँ, उसके पास पैसा है ना। पैसा है ना। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद मतलब कि जैसे हम कहा था कि भाई यहाँ पे फिर जैसे आ गया बंदा यहाँ पे, आते सार उसका फिर क्या स्टेप होगा कि भाई वो पोर्चुगल में लैंड होने के बाद उसको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो कि सभी को चाहिए होते हैं। ठीक है, मैं उसको कहता हूँ, अगर वो किसी के घर पे आता है ठीक है, तो ठीक है, वो अपना एड्रेस प्रूफ बनवाए सबसे पहले वहाँ पर। जैसे जुनता बोलते हैं यहाँ पे। लेकिन जुनते के लिए फाइनेंस नंबर चाहिए होता है, टैक्स नंबर। तो ठीक। पहले वो टैक्स नंबर बनवाएगा, ठीक। फिर जुनता बनवाएगा। अगर ठीक। वो होटल में आता है तो लीगल इंतराजा कराएगा। लीगल लीगल इंतराजा कराने के बाद वो फाइनेंस नंबर बनाएगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर बनाएगा। ओके, ठीक है, फिर वो लॉयर की सर्विसेज ले सकता है ठीक कि है। लॉयर के थ्रू वो कॉल कराए सैफ में आर्टिकल 77 की अपॉइंटमेंट के लिए। आर्टिकल 77। हाँ, आर्टिकल 77 की अपॉइंटमेंट के लिए। यानी कि ये उनके लिए है जो वीजा स्टिकर में आते हैं, वो इनके इसके हाँ, उसमें आते हैं अंडर में। ठीक है, लेकिन उसके पास 4 महीने का टाइम होता है सिर्फ। ओके हाँ, अगर वो 4 महीने तक कोई जॉब नहीं ढूंढ पाया ओके। तो उसको वापस जाना पड़ेगा। मतलब कि जिस स्किल पे उसका वीजा लगा था कि हाँ। भी इस स्किल की वो है। ये जॉब सीकर वीजा होता है कि आप जॉब ढूंढने के लिए आए हो और 4 महीने के अंदर आपको जॉब नहीं मिली ठीक तो है। फर्दर आप 2 मंथ्स के लिए उसको एक्सटेंड करा सकते हो, यहाँ हाँ, यहाँ रहते पे एक्सटेंड करा सकते हो। अगर आपको 6 महीने में भी नहीं लगा, एक्सटेंड कराने के बाद जॉब नहीं लगी, तो ठीक। आपको वापस जाना पड़ेगा। ओके, अगर आपकी जॉब लग जाती है ठीक तो है। आपके पास जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, फाइनेंस नंबर, सोशल नंबर और लीगल इंतरादा या जुनता, ठीक है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आप सैफ में कॉल करके, जो कि अभी डिपार्टमेंट चेंज होके आईमा हो गया, ठीक है। आईमा में कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आर्टिकल 77 की। 77 की अपॉइंटमेंट लेना है, तो लेकिन उसके- वो उनके लिए मैंडेटरी है कि आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट और वर्क डिक्लेरेशन होना चाहिए।
बल्कि हाँ उसी बेस पे तो आपको वीजा मिला है, तो उसी बेस पे आईडी कार्ड जी, मिलेगा जी। आपको। अच्छा, ये आईडी कार्ड फिर सीधा इनको 2 साल का मिल जाता है? जी 2 साल का 2 years का 2 इयर्स का मिलता है। तो उसके बाद ये जॉब को चेंज कर सकते हैं कि उसी जॉब में रहना जरूरी नहीं है? नहीं, ये कभी भी जॉब चेंज कर सकते हैं। मतलब कि किसी और भी बिल्कुल। स्किल में आ सकते हैं कि भाई जी। अब मुझे ये जॉब पसंद नहीं है, आईडी के बाद किसी भी जॉब को, हाँ। तो उसके बाद उनको रिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं। ये ओके। हाँ, इस कैटेगरी में एक ये भी चीज़ है कि अगर बंदा यहाँ पर लैंड कर जाता है ठीक। और उसके 120 डेज पूरे हो जाते हैं, तो वो फर्दर 60 डेज के लिए तो एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन अगर वो 6 महीने के अंदर भी उसका कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, या उसको जॉब नहीं मिल पाती, या उसका यहाँ पर सेटलमेंट नहीं हो सकता, तो उसको वापस जाना पड़ेगा। और वो 1 ईयर तक उसके बाद वीजा अप्लाई नहीं कर सकता जॉब सीकर कैटेगरी। हाँ ओके, यानी एक बार लग गया, आप उसमें सक्सेस नहीं हुए जी, तो आप 1 साल वेट करें। 1 साल वेट करें, 1 साल वेट करने के बाद फिर आप दोबारा फिर अप्लाई कर सकते हैं। ओके। अच्छा जी, और भी कंट्री हैं इसको करती हैं जॉब स्टिकर वीजा की ओनली पुर्तगाल के लिए? ये पुर्तगाल ही कर रहा पहले है। से है ना, डेनमार्क में चलता था। ओके। 2016 में उन्होंने बंद किया था। ओके। डेनमार्क में बहुत लोगों ने रेजिडेंस कार्ड और वो लिए ठीक हैं। है। जॉब सीकर वीजा जर्मनी में चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जर्मन में मैंने जर्मनी में चलता है। जो हाईली स्किल्ड वर्कर हैं जर्मनी में, वो है उनके लिए कैटेगरी में ये है कि उसमें लैंग्वेज का बाद में वो मांगते हैं। हाँ बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर है। तो ठीक है, और ये मतलब कि जर्मन हो गया, स्वीडन हो गया, हाँ। और डेनमार्क है और पुर्तगाल है, पोर्चुगल जो है। ज्यादातर ये जॉब स्टिकर वीजा इशू करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे क्या परसेंटेज है, अगर हम एग्जांपल इंडिया की ले लें तो इंडिया से क्या परसेंटेज है कि इनके लगते हैं वीजे की ज्यादा? वीजास तो लगाना, जब वीजा कैटेगरी है तो वीजा तो लगेगा बिल्कुल। लेकिन इंडिया में जो है ना, अभी सिस्टम ये है, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश के लिए, ठीक है, हमारे एशियन कंट्री में अभी जॉब सीकर को लेके इतना ज्यादा हुआ है क्योंकि आदमी फेक डॉक्यूमेंट्स बना देता है। हाँ फिर उसको है ना, ये अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल पा रही है। ओके। हाँ, ये लास्ट ईयर से प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है। और 1 साल से लगभग 8 महीने से कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल पा रही है। ओके। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि अपना टाइम वेस्ट आप इंडिया से, पाकिस्तान से करें। लेकिन अगर आप यूएई में हैं या फिर अरब में हैं, मलेशिया, सिंगापुर में हैं, तो वहाँ पर इजीली अपॉइंटमेंट मिल जाती है। यानी अगर कोई इंडियन बंदा दुबई में है, जी जी, मलेशिया में है, तो वहां से अगर वो जॉब स्टिकर वीजा करे तो वो जल्दी फास्ट काम हो जाता है। हाँ, उनका अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जो उनका वीएफएस डिपार्टमेंट है या जहाँ पर भी वो एम्बेसी है, काउंसुलेट है, ओके, उनमें अपॉइंटमेंट्स जल्दी मिल जाती है। तो वहाँ पे बंदा क्या रेजिडेंस कार्ड के साथ वाला अप्लाई कर सकता है कि नॉर्मल वीजे वाला भी बंदा, जैसे मलेशिया में कोई बंदा बैठा है, हाँ, नॉर्मल वीजा वाला भी कर सकता है वहां से अप्लाई डायरेक्ट यहाँ के लिए? वो अपना एक सीवी बनाएगा। ठीक है। हाँ, अगर वो लॉयर के थ्रू कराता है तो वो अपना सीवी बनाएगा और सीवी बना के लॉयर को सेंड करेगा। लॉयर उसका फॉर्म, एप्लीकेशन सब कुछ फिल करेगा। ठीक है। अगर वो डायरेक्ट भी करना चाहता है तो डायरेक्ट आईएएफपी की साइट पे जाकर वो अपना एनरोलमेंट करा सकता है। ओके, तो इसमें आपने अभी बताया कि भी 2 नंबर के डॉक्यूमेंट लगा देते। 2 नंबर के डॉक्यूमेंट से क्या मतलब कि क्या जॉब स्टिकर वीजा 2 नंबर का लगा देते हैं क्या? नहीं, ऐसा होता है ना कि लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं है कुछ भी। ठीक है। कैटेगरी वो कैटेगरी चूज कर लेते हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। ठीक है। जैसे नर्सिंग हो गया या कुछ ऐसा कैटेगरी में चूज कर लिया और उसका कुछ भी एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। अच्छा, मतलब कि आप उनको गलत इन्फॉर्मेशन देके। ओके, ठीक है। तो मतलब कि आप ये रिकमेंड करते हैं कि आप इंडिया से ज्यादा ना अप्लाई करें। अगर आपके पास ऑप्शन मलेशिया का है और दुबई का है तो वहां से अप्लाई करें तो आप जल्दी कंट्री से आप इजीली कर सकते हैं और उन कंट्री से आ भी रहे हैं अभी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज इसी पॉइंट पे बात करनी थी क्योंकि मेरे व्यूवर की डिमांड थी कि भाई आप जॉब स्टिकर वीजे पे बनाओ, तो हो नसीहत है अपना प्रोग्राम खत्म कर दिया। ਤੇ मैं ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ YouTube ਤੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੇਰੇ YouTube ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ 10 ਸਿੰਘ ਟਰੈਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ YouTube ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਾਇਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ।